जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आईसी की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। बिकॉज एक आईसी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इस सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं करते हो तो आप आगे एसीसी के कोई भी पेपर्स आपके चेक नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 होता है 120 नंबर का, ठीक है, जिसमें से आपको 40% चाहिए होते हैं, जो कि होते हैं 48 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। ओके, तो इसके बाद चलते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, चीज़ों की तैयारी की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज़ को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो फिर भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो आईसी के क्लासेस के लिए तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, इस चीज़ का इसका इंपॉर्टेंस और सबसे ज़्यादा क्या है कि आईसीई एज इन इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो ये इंग्लिश आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप नौकरी करोगे। मैं इसको एसएसबी नहीं कह रहा और आगे आपके एकेडमिक्स के लिए भी नहीं कह रहा, क्योंकि ये आपके हमेशा साथ रहने वाली है। इंग्लिश आपका साथ लास्ट तब तक देगी जब तक आप फौज में एज अ ऑफिसर नौकरी करने वाले हो, ठीक है। तो अभी इसमें हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। तो इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसमें आपके आती हैं वॉइस, ठीक है, और टेंस। तो जो वॉइस और टेंस का रोल है वो रोल मैं बता देता हूँ आपको। जो आपके लाइक करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस जो होते हैं, रीअरेंज जो होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, इन्हीं के ऊपर पूरे ही पूरे बेस्ड हैं, ठीक है। सबका इंटर रिलेशन है आपस में। इसके बाद चलते हैं हम आगे। जो स्पेलिंग रूल है, स्पेलिंग रूल देखिए क्या है। स्पेलिंग बहुत ही बेसिक स्पेलिंग आती है, बट यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हम स्पेलिंग रूल में गलती करते हैं। तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो बेसिक से, उसको आप तैयार करके रखो, आपकी स्पेलिंग रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो वॉइस और टेंस है, इसका रोल कहाँ पे और पड़ता है? इसका रोल और सब्जेक्टिव के अंदर आपके पड़ता है। जो सब्जेक्टिव लिखते हो सारा कुछ वॉइस और टेंस के ऊपर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यही कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, जो ये तो है प्रैक्टिस वाली चीज़ें। इसके बाद जो आपकी नरेशंस है, नरेशंस भी क्या है, नरेशन प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जो डू एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से आपको एग्जाम में मिलती है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से आपके एग्ज़ाम में आती है। इसमें होते हैं नरेशंस। तो नरेशन से आपको श्योर शॉर्ट 10 के 10 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो। और ये जो मैंने बताया था करेक्ट और रीअरेंज, यहाँ पे भी आप टोटल 20 नंबर ऐसे ही लेके जा सकते हैं। तो 20 और यहाँ हो गए आपके 10, ये हो गए टोटल 30। अब इसके बाद चलते हैं हम स्कोरिंग के लिए। आगे स्कोरिंग है आपके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ठीक है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर। तो ये जो एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का पोर्शन है, इसमें आप कम से कम मिनिमम, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ते हो तो कम से कम 6 राइट करोगे आप, ठीक है। तो 36 नंबर यहाँ हो जाते हैं आपके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बड़ी बात है, ये आपके बुक से आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा आपके बुक से है, यहाँ आप 10 के 10 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इडियम्स और फ्रेजेस, ये भी आपके बुक से ही आता है। 90% ऑलमोस्ट बुक से आता है। 90% कहने का मतलब है 9 आपको एकदम हूबहू मिलेंगे, सेम टू सेम इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो जो इडियम एंड फ्रेजेस है उसके ऊपर भी आप फोकस करो तो आपको 10 से कम 10 या फिर 9 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे 9 नंबर तो आपके रखे हुए हैं, 9 नंबर को कोई नहीं हिला सकता है यहाँ पे, ठीक है। या मिनिमम 9 नंबर तक आप जाओगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगले चीज़ के ऊपर। अगला चीज़ जो है आपकी इसमें आते हैं वो हैं, तो इसमें एक पोर्शन आता है चूज़ द करेक्ट वर्ड का, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट वर्ड में क्या चीज़ें होती हैं? चूज़ द करेक्ट वर्ड, जितना आप राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी वो धीरे धीरे राइट होते जाती है, ठीक है। जो चूज़ द करेक्ट वर्ड है, राइटिंग स्किल आपके वोकैब्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए आप अगर नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। तो नॉवेल्स वगैरह के ऊपर आप काफ़ी ज़ोर दो इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो पोर्शन आता है, आपके जो पैसेजेस होते हैं, पैसेजेस के अंदर आपको एक वर्ड फिल करने के लिए आता है, वर्ड या फिर फ्रेज़ बोल सकते हैं उसको। इसके लिए भी आपकी सेम चीज़ है, आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी आप उतना ही अच्छा इसमें करके दिखाओगे। आपकी वोकैब्स के ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अगले वाले में चलते हैं हम। अगला क्या चीज़, अगला मैंने जो छोड़ा वो था आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का क्या सीन होता है? तो आर्टिकल में क्या होती है, आर्टिकल सबसे ही इजी पोर्शन है इंग्लिश का, जहाँ पे आप 10 के 10 स्कोर कर सकते हो। 10 ऑन 10, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 10 ऑन 10 आप यहाँ स्कोर कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं जाएंगे। इसके बाद बचा आपका प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन थोड़ा सा टफ माना जाता है। प्रीपोजिशन टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसमें भी कम से कम आप 8 से लेकर 9 नंबर तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने
जैसा कि पहले भी बताया कि ऑलरेडी इसके लिए क्लासेस रन कर दिए हैं हमने। आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आईसी की नहीं, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सीजेट के और एसीटी के भी नोट्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई ज़रूरत हो या रिक्वायरमेंट लगता हो प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ कांटेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अभी टाइम है। अगर जो चीज़ आप आज से 4 महीने बात करोगे, अगर वो चीज़ आज से ही आप शुरू करते हो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने के लिए, तो आप ईज़िली सारे कुछ चीज़ों को कवर कर लोगे ईज़िली, आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो मिनिमम इस पोर्शन में आप 90 to 100 टच करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरी के ऊपर। तो जो आपका सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव का क्या सीन होता है। सब्जेक्टिव में आते हैं आपके एक ऐसे, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसेस बताए थे, उसमें से ऐसे हिट हुए थे एग्ज़ाम में, उसमें से एक ऐसे आया था एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। आने वाले भी टाइम पे भी मैं लेके आऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आपको हेल्प मिले। इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस मैं कराऊँगा आपको क्लासेस के दौरान, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रहे पिक्चर राइटिंग और जो बोल सकते हो आप स्टोरी राइटिंग इसको बोल सकते हो, ठीक है। पिक्चर राइटिंग स्टोरी राइटिंग के ऊपर भी आपको पूरा गाइडलाइन मिलेगा। और यहाँ पे इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस 180 में से 140 स्कोर करने लायक तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मतलब था कि आपको पता चले कि आपके लिए स्कोरिंग जगह क्या थी और किस चीज़ों को प्रिपेयर करना है, किस चीज़ों को रटना है। तो अभी मैं फिर से एक बार आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें रटने वाली चीज़ कौन सी आती है आपके लिए। एक तो जो आपके स्पेलिंग रूल है ये आपको रटना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं रट सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको रटने पड़ेंगे, आप जितना अच्छा रटोगे उतना ही ज़्यादा लेके आओगे, 10 भी स्कोर कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रटना है, इडियम फ्रेजेस आपको रटना है, इसके लिए कोई रूलिंग्स नहीं है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट, और ये जो पैसेज ऑफ द वर्ड है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हम करवाएंगे आपको प्रैक्टिस, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप बुक फॉलो करो, बट बुक मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है शायद, ओके। आर्टिकल प्रिपोजिशन प्रैक्टिस की है, ठीक है, रट के आप नहीं कर सकते बिकॉज ये समंदर है, ठीक है। तो जो रटने वाली चीज़ें थी जिसको आपको मगअप करना है, याद करना है, वो चीज़ें मैंने बता दी। और उसके बाद की जो चीज़ें हैं अगर आपसे नहीं हो पा रही हैं तो टाइम मत वेस्ट करिए। जिन्होंने 1 to 4 में गलती करी थी वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, और जिनके 1 to 5 आ रहे हैं उनके लिए तो अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है, बिकॉज यूनिट्स वगैरह सबको चांसेस नहीं देती हैं। तो इस चांस को वेस्ट मत करिए, इस चांस को ग्रैब करिए और अच्छा स्कोर करिए। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।